ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां थाना शाहपुर क्षेत्र में अवैध हथियारों के विरुद्ध मुहिम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आगे बात होगी देवास की, जहां तहसील सतवास में चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे मध्य प्रदेश कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना आज बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक गोपनीय बैठक ली। आपको बता दें कि रविवार को जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के ग्राम दुगलई के जंगल में हॉक फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में हॉक फोर्स के एक जवान को सिर में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसका गोंदिया के प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद आनन फानन में मुख्यमंत्री ने जवान का इलाज करने वाले डॉक्टरों से फोन पर चर्चा करते हुए बेहतर इलाज कराने की बात कही। तो दूसरी ओर पुलिस डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना आज औचक बालाघाट पहुंचकर जिले के आईजी, पुलिस अधीक्षक सहित नक्सल ऑपरेशन से जुड़े पुलिस के अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक भी ली। इसके बाद घायल जवान से मिलने गोंदिया भी रवाना हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए डीजीपी ने कहा कि पुलिस जवानों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि जो पिछले 30 सालों में नक्सली सफलता हाथ नहीं मिली थी, वो इन 5 सालों में पुलिस को मिली है। विगत 5 सालों में एरिया कमेटी रैंक के नक्सली से लेकर डिविजनल कमेटी रैंक के लाखों रुपए इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार उसी नक्शे कदम पर है। जल्द ही मध्य प्रदेश को नक्सली मुक्त बनाया जाएगा। आइए जानते इस विषय में डीजीपी मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना ने और क्या कुछ कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बालाघाट में पिछले कुछ वर्षों में जो नक्सल विरोधी अभियान है, इसमें बालाघाट पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। पिछले 5 वर्षों में जितने नक्सलवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनकी संख्या उसके पिछले 30 वर्षों में मारे गए नक्सलवादियों से अधिक थी। पहली बार डिविजनल कमेटी स्तर के जो DVCM के मेंबर्स होते हैं नक्सलवादी दलों के, उनको धराशायी किया गया। देखिए 47 जब्त की गई। बहुत उल्लेखनीय सफलताएँ बालाघाट पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में दर्ज किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो आह्वान है कि बहुत शीघ्र ही इस पूरी सिस्टम समाप्त करना है, उसके तारतम्य में बालाघाट पुलिस जो केंद्रीय बल यहाँ पे हैं, CRPF है, कोबरा है, उनके साथ मिलकर अभियान चलाया है। बहुत सघन अभियान चलाया है और बड़े बड़े अभियान पिछले कुछ दिनों में चलाए गए हैं। इसी के दौरान कल एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे एक साथी घायल हुए थे। उसके बाद तत्काल तत्परता से सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको गोंदिया के अस्पताल पहुँचाया। उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की उनकी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस घटना के प्रति काफी। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दिनांक 18 नवंबर 2024 को करीबन 4 बजे शाम को मुखबिर द्वारा अवैध हस्त निर्मित बंदूक लेकर घूमने की सूचना पर निरीक्षक अखिलेश मिश्रा थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति चौंडी डैम हुलिया के पास प्लास्टिक के कट्टे में लपेटकर मुखबिर के बताए हुए हुलिया का देखा तो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर संदेह होने पर हमराही फोर्स एवं पंचायत की मदद से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रविंद्र पिता प्रेम सिंह वारेला, उम्र 36 साल, निवासी चमेली पालिया चिड़ियापानी का होना बताया। उसके पास के प्लास्टिक के कट्टे को चेक करने पर उस कट्टे में 2 अवैध हस्त निर्मित भरमार बंदूक होना पाई गई, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, जिसके कब्जे से 2 अवैध हस्त निर्मित भरमार बंदूक जब्त कर मौके की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना शाहपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा एवं उनकी टीम के उप निरीक्षक अजय सिंह चौहान, साथी दीपेंद्र तंवर, 187 मनोज मोरे, R503 अक्षय पटेल का सराहनीय योगदान रहा। कार्रवाई की है। चौंडी डैम के पास में एक मुखबिर की सूचना पे दबिश देके एक व्यक्ति को पकड़ा था। उसके पास से 2 भरमार बंदूकें जो हस्त निर्मित हैं और जो खुद ही उनके द्वारा बनाई गई हैं, किसी कंपनी की बनी हुई नहीं है और वो कारगर फायर करने में सक्षम है। ऐसी 2 भरमार बंदूकें एक व्यक्ति से बरामद की गई हैं और बरामद करके उसमें अभी अपराध पंजीबद्ध हो गया है और आरोपी को कल हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर कौन कौन सी धाराएं में अपराध पंजीबद्ध? 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है
इस कार्रवाई में हमारे थाने के उप निरीक्षक अजय सिंह, मनोज मोरे प्रधानाक्षक और प्रधानाक्षक दीपेंद्र इनकी मुख्य भूमिका रही है। सर, क्या मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया? हाँ, ये मुखबिर की सूचना पे ही वहाँ जाके इनकी तलाश किए थे, तो ये डैम के पास में मिला था और एक कट्टे में एक बैग में रखा हुआ था बंदूक। पूछने पर इसके पास कोई लाइसेंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हस्त निर्मित बंदूक है और ये भरमार बंदूक है जो सामने से बारूद भर के लोड की जाती है और सामान्यतः जंगलों में जंगली जानवर मारने के काम में लोग लेते हैं, उस तरह की गन है। सर, ये अकेला है या इसके साथ कोई और गिरोह? जी, ये अकेला ही है या इसके साथ और? नहीं, अभी तो ये अकेले ही मिला है हमको और अभी पूछताछ करेंगे, अगर कोई शामिल और आदमी इसमें होगा तो उनके खिलाफ भी हम सर, क्या बेचने की फिराक में था इसको या नहीं, ये बेचने के लिए नहीं, ये खुद ही यूज़ करते होंगे, बेचने जैसा नहीं है वो, लेकिन वो कारगर फायर करती है और अगर ये फायर हो जाए तो इसमें आदमी की भी मौत हो सकती है। सर, पुराना रिकॉर्ड भी है क्या इसका? नहीं, कोई पुराना रिकॉर्ड तो अभी नहीं मिला है, मिलेगा तो हम शामिल करेंगे। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। देवास जिले की तहसील सतवास में चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे मध्य प्रदेश कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना। मंत्री कंसाना का चुनाव के बाद ये पहला दौरा था, जहां पर उनके साथ 3 विधायक भी शामिल रहे। कृषि मंत्री का नगर सतवास सहित ग्रामीण अंचलों में जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। मंत्री कंसाना सहित बागली, मानधाता, खातेगांव, कन्नौद विधायकों ने बामड़ी एवं सतवास में व्यासपीठ और परचरी के दर्शन कर मंदिर सहयोग निर्माण के लिए लाखों रुपयों की घोषणा की। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों को खाद की कमी और किसान संबंधी समस्या का जल्द ही निराकरण करने की बात कही। आइए जानते इस विषय में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का और क्या कुछ कहना था। भाई साहब, आप बागली विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बहुत अच्छी विधानसभा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, विधायक जी हमारे लोगों से भी और ज़्यादा अच्छी है। किसान अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी। किसानों को खाद की बहुत सारी समस्या आ रही है लाइन में, किसानों को भरपूर खाद दिया जाएगा। सरकार द्वारा आप क्या क्या योजनाएं पारित की गई है? किसान कल्याणकारी योजना है, हमारे विधायक जी बताएंगे, आपके सामने है। आपका क्षेत्र बहुत अच्छा इलाका है, अच्छा विकास हुआ है। आगामी भविष्य में और कौन कौन सी योजनाएं आप देना चाहोगे? जो जन कल्याणकारी योजनाएं कमी रह गई होगी उसको पूरा करेंगे हम। अच्छा, दीपक जोशी जी जो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अब वापस से भाजपा में शामिल हो गए, क्या कहेंगे आप? ये आप उनको पूछे और आए तो उनका वेलकम। सतवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। शिवपुरी मुख्यालय पर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रैली निकालकर शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे पर रोक लगाए जाने की मांग की। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसे लैंड जिहाद नाम देते हुए विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए करोड़ों की शासकीय भूमि पर कब्जे को हटवाने की मांग की है। आरोप है कि कब्जा शुदा भूमि पर कई प्रकार के अवैध कारोबार संचालित किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री नरेश ओझा ने बताया कि जिले भर में लैंड जिहाद के तहत एक विशेष समुदाय द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है। हाल ही में शहर के झांसी रोड पर ईदगाह के नाम पर ईदगाह कमेटी ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों का व बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी शिकायत करने पर प्रशासन द्वारा दुकानों को तुड़वा दिया गया था। लेकिन दुकानों का मलबा वहीं पड़ा हुआ है और अब भी बाउंड्री बनी। प्रशासन ने अब तक मलबा नहीं हटवाया है। सोमवार को जिला कलेक्टर से ईदगाह पर पड़े मलबे को हटवाने और साथ ही शासकीय भूमि पर सरकारी बाउंड्री करवाने की प्रमुखता से मांग की गई है, जिससे भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा ना हो सके। आरएसएस ने आज ज्ञापन दिया है नगर पालिका सीएमओ को, क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मुख्य रूप से नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर एक वर्ग विशेष के द्वारा पिछले काफ़ी समय से अवैध अतिक्रमण शासकीय भूमि पर किया जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा झांसी रोड पर ईदगाह के नाम पर जो ईदगाह के लिए जो ज़मीन आवंटित की गई उससे अलग हटकर एक बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया गया। इसको पिछले समय में निरंतर प्रयास के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़ा भी गया, लेकिन आज भी उसका मलबा वहाँ पड़ा हुआ है और आधा अतिक्रमण वहाँ भी यथावत है। ऐसा ही एक अतिक्रमण और महिला थाना पुलिस थाना के पास में भी हुआ है। तो आज नगर पालिका प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे कि ऐसे अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए, जहाँ पर कार्रवाई की गई है वहाँ से मलबे तत्काल हटाए जाएँ और उस भूमि को मुक्त कराया जाए। उस भूमि का सभी वर्ग के लोग सामान्य उपयोग करें,
किसी भी व्यवस्था में उसको लगाया जाए, ऐसी हमारी नगर पालिका से मांग थी। साथ ही हमने एक और ज्ञापन दिया कि शिवपुरी शहर में पॉलीथीन का उपयोग बहुत हो रहा है और उस पॉलीथीन के उपयोग से हमारी गौ माता है उसको खा लेती हैं और वो मर जाती हैं। तो हमने प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से आग्रह किया है कि पॉलीथीन के उपयोग को भी बंद कराया जाए। अच्छा, सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल वो माननीय जिलाधीश महोदय और कलेक्टर साहब से बैठक कर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे और पॉलीथीन वाले मामले पर भी तत्काल कार्रवाई करेंगे। आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो इस विषय में फिर आरएसएस क्या आंदोलन करेगी? विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना देंगे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।